संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपना शासन चलाती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जब ये तो इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा और लिखने का दायित्व प्रारूप समिति को दिया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें आज वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में क्लियर और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान भारत की आत्मा है, भारत का एक संकल्प है और भारत की शासन व्यवस्था चलाने का एक आधारभूत ढांचा है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी PIT कॉलेज ग्रेटर नोएडा आया था और यहाँ पर हमसे रावत सर की मुलाकात हुई। रावत सर जो है कि संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, संविधान के बारे में आप क्या बता सकते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ के माध्यम में संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपना शासन चलाती है और कोई सरकार निर्वाचित होती है। बिना संविधान के किसी भी देश की सरकार का निर्वाचित होना और शासन चलाना नामुमकिन होता है। वो किसी भी प्रकार से शासन नहीं चला सकती। भारत का संविधान बहुत लंबे अरसे के बाद भारत को उपलब्ध हुआ और प्राप्त हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जब ये तो इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा और लंबा खर्च लगा। इसे बनाने का दायित्व और लिखने का दायित्व प्रारूप समिति को दिया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी थे, जिन्हीं के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने कार्य किया और भारत को एक लिखित रूप का संविधान प्रारूप रूप देने के बाद उसे अंगीकृत और लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस समय जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया। लेकिन जैसे जैसे देश का विस्तार आगे बढ़ता गया, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती रही। इसमें आज वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि देश की व्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। उन कानूनों को लागू किया गया। भारत के संविधान में क्लियर और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और आज तक न ही परिवर्तन किया गया है। इसी की सुरक्षा के लिए, भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए माननीय अंबेडकर जी ने भारत में न्यायिक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका अलग अलग रूप से कार्य करेंगी और स्वतंत्र होंगी। यदि कार्यपालिका अपने अधिकारों के रूप में तानाशाह के रूप में प्रयोग करती है अपने अधिकारों, तो न्यायपालिका को उनके खंडन करेगी और उनको नल एंड अवॉइड घोषित करेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज इस रथ यात्रा के माध्यम में जा रही रथ यात्रा को मैंने देखा है, ये बहुत अच्छी मुहिम है और बच्चों को जागरूकता होगी भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान भारत की आत्मा है, भारत का एक संकल्प है और भारत की शासन व्यवस्था चलाने का एक आधारभूत ढांचा है। बिना किसी आधारभूत ढांचे, बिना किसी नियम, बिना किसी विधान के कोई सरकार और शासन नहीं चलता। मैं माननीय अंबेडकर जी और प्रारूप समिति के समस्त सदस्यों का आज इस रथ यात्रा के समय पर उनको आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें नमन भी करता हूं। उन्होंने एक इतना अच्छा सुंदर संविधान दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस संविधान में लिखा है कि भारत में जैसे जैसे कोई आवश्यकता होगी, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर उसमें अन्य जो बातें उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्व की सरकारों ने भी, जैसे कि मैंने बताया कि पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे और वर्तमान में अब 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां में भारत का संविधान अब है। और 1950 से आज तक भारत के संविधान में कम से कम 131-32 संशोधन हो चुके हैं। उनमें कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया है जनता की आवश्यकता और राज्य में शांति और अमन के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि
ये रथ यात्रा के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चला जा रहा है, ये वाकई में प्रशंसा का प्रतीक है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं इस जन यात्रा से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें, नागरिकों को संविधान के बारे में बताए, जिससे कि वो संविधान की मूलभूत चीज़ों से अवगत हों। और बताना चाहता हूँ चंद लाइनों के माध्यम से, अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। ये तो अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले थे एक हम नई शुरुआत के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद। तो अभी बी.एस. रावत जी के आपने शब्दों को सुना, और इनके शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्या हमारे देश का जो है संविधान आपको संदेश देता है? इसको प्रचार प्रसार के लिए, जगह जगह इसको जो फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।